रामायण की कहानी में वीर योद्धा लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का त्याग अद्वितीय है। यह कहानी प्रेम, समर्पण और बलिदान की एक अनूठी गाथा है, जो हमें सिखाती है कि कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण रखते थे। जब श्री राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिला, तो लक्ष्मण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न सोने का संकल्प लिया, ताकि वे निरंतर श्री राम और सीता माता की सेवा और सुरक्षा कर सके। उनका यह निर्णय असाधारण समर्पण का प्रमाण था। जहां लक्ष्मण का त्याग सर्वविदित है, वहीं उनकी पत्नी उर्मिला का बलिदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। उर्मिला ने 14 वर्षों के लिए अपने पति के हिस्से की नींद लेकर 14 वर्षों तक सोती रही। यह उनके लिए एक प्रकार का तपस्या ही था। उनका यह त्याग उनके पति के प्रति उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। वापसी और पुनर्मिलन 14 वर्षों के वनवास के बाद, जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब एक भावुक पुनर्मिलन हुआ। श्री राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण उनके पीछे छत्र लेकर खड़े थे, जैसे एक सेवक। इसी समय निद्रा देवी ने लक्ष्मण को उनके घर ले जाया, जहां 14 वर्षों बाद उर्मिला अपनी नींद से जागी। यह क्षण उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण रहा होगा, जब उन्होंने अपने प्रिय पति को 14 वर्षों के बाद देखा। लक्ष्मण और उर्मिला की यह कहानी त्याग और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण है। लक्ष्मण ने अपने भाई के लिए न केवल अपना सुख चैन त्यागा, बल्कि 14 वर्षों तक नींद का भी त्याग किया। वहीं उर्मिला ने अपने पति के लिए न केवल 14 वर्षों तक अकेले रहने का कष्ट सहा, बल्कि उनके हिस्से की नींद भी ले ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रति कर्तव्य को चुना, जबकि उर्मिला ने अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण को। दोनों ने अपने अपने तरीके से त्याग किया, जो एक दूसरे के पूरक थे।